चलिए, टाइप 2 में आपको बताए थे दो तरह का टाइप। ध्यान से देखिए, जिसको समझ में ना भी आया होगा वो यहाँ फिर से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 क्वेश्चन था, देखिए हम फिर से वही क्वेश्चन उसी के जैसा लिख रहे हैं, समझना, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करना बनाने के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे टाइप 2 में आपको बताए थे कि A अनुपात B अनुपात, मान लो केवल A अनुपात B बराबर दिया हुआ था, मान लो 2 अनुपात मान लो 3, बोलिए नहीं, हम उसी तरह का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा B अनुपात C बराबर मान लो यहाँ पे 8 अनुपात 9 है, ठीक है। C अनुपात D बराबर यहाँ से 4 अनुपात 3 है, ठीक है। अब इसमें आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व तभी करना है जब आपको A अनुपात B अनुपात C मालूम हो, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको इसी तरह से अनुपात निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर अनुपात निकाल लीजिएगा उसके बाद क्वेश्चन जो भी बनेगा वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले एक इक्विवेलेंट रेशियो निकालना होगा सभी का, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इसको और भी डायरेक्टली अगर A D पूछता है तो डायरेक्टली शॉर्टकट में निकाल लेते हैं, लेकिन हमको जो एक ही मेथड को प्रीफर करना है ताकि आप बाद में भूलो नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बताने के लिए क्या समझाए थे, बोले थे लास्ट से स्टार्ट करना है, समझाए थे ना। इसमें कॉमन C है और C है, यहाँ B और B है। सबसे पहले C को देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ तो ऐसा करते हैं 4 और 9 को दोनों एक ही जैसा बनाना है। तो इसके लिए आपको समझाए थे कि अगर नहीं समझ में आए तो दोनों को गुना कर देना, यानी गुना करोगे तो 4 में 9 से गुना करेगा कितना आएगा, यानी कि इसको में भी 9 से और इसमें भी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ 9 चौके 36 और 8 चौके ये 32 हो गया ना जी। अब ये 32 है, यहाँ कितना है। अब देखो यहाँ भी हमको मतलब नहीं है कि हम उसको कितना बनाए, बस इतना समझो कि यहाँ 32 है और यहाँ 3 है और दोनों को बराबर करना है, तो एक जगह 32 से गुना तो एक जगह 3 से गुना, सही है ना। तो यहाँ हम गुना कर देते हैं 32 से, सही है। तो यहाँ कितना से, 3 से। अब यहाँ के बाद समझना, पहले हम इन 9 चौके 36 बनाए थे, लेकिन एकरा बराबर करने के चक्कर में एगो 3 और आ गया है। तो 9 चौके 36 तो ठीक है, लेकिन 3 और गुना में है, तो यहाँ भी 3 और गुना होना चाहिए। यही 3 को हम यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब कुल मिला के इसमें पूरा में कितना गुना हुआ देख लो, 32 दूनी सर यहाँ पे 64, यहाँ पे 32 दिया 96, यहाँ के बाद बोलो इसमें 4 दिया कुल 12 न हुआ जी। तब 12 8 96 और यहाँ बरनमा 108, तो यहाँ भी 108 ही आएगा। देख लो 9 तिया 27, 27 चौके 108 और 9 तिया 27, 27 तिया 81, सही है जी। अब देख लो मैच करके, यहाँ और यहाँ ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला सब बराबर आ गया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते थे A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना 64 96। सही है, और यहाँ 81, सही है जी। ये आपको बताए थे, आप समझ में आया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अक्सर हाँ परसेंटेज में करके देता है। जैसे बोलेगा कि यदि A, ध्यान से सुनना और समझते चलना, क्योंकि ये कोई एक चीज़ है नहीं कि जिसको हम बता दिए हो गया केवल, ये ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकता है। जैसे आपको और भी कल बताए थे, इसको भी नोट कर लेना कम से कम एक बार। जैसे आपको बताए थे कि अगर मान लो 2/3 A लिखा हुआ रहे और इक्वल में मान लो 4/9 B लिखा हुआ रहे, बराबर में मान लो 1/4 C लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसके बाद आपको A अनुपात B अनुपात C निकालना हो,
तो देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जिसको निकालना रहेगा अगर सारे बराबर में दिया हुआ रहे तो जस्ट आपको इसके उल्टा करना है। यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे कितना 3/2 होगा, अनुपात होगा, सही है ना। यहाँ पे 4/9 है, सही है, और यहाँ पे सही है। देखिए कोई भी चीज बटा में लिखा हुआ रहता है तो सॉल्यूशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम ऐसा करते हैं 2 और 4 है ना, हम ऐसा किस वैल्यू से गुना कर दे इसमें कि ये 2 और 4 दोनों कट जाए। तो 4 से या अपने मन से स्वेच्छा से जो भी बोल सकता है कि दोनों को अगर गुना कर दिए तो ये दोनों कट जाएगा। आपके मन में आ सकता है 4 सर 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, इसलिए एलसीएम दोनों नीचे का निकाल लो, कितना आता है। तो 4 से इस पूरे वैल्यू में गुना कर दो, यहाँ से यहाँ तक कितना से गुना, अच्छा 4 से इसमें गुना करिएगा पहले वाले टर्म में। तो याद है आपको बताए थे कि जो गुना होता है सब में होता है, तो 4 से गुना होगा तो 2 दूनी 4 तो पहले कटेगा, अरे कटेगा ना, अब 2 बचा तो 3 दूनी, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट 9 और यहाँ 16, सही है। यानी कि यहाँ से निकल गया आपका A अनुपात B अनुपात C बराबर 6:9 अनुपात कितना 16, सही है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपको समझना क्या था। अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है इस तरह से, इसी तरह से एक इसको भी लिख लेना है, बाद में भुलाना नहीं है। 2A बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5B बराबर में 3C लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछे A अनुपात B अनुपात C, आपको बताए थे या तो आप उल्टा कर दीजिए या फिर अगर ऐसे बराबर में लिखा हुआ रहे तो जिसको निकालना रहे उसको ढक दीजिए। इसको ढक देंगे तो 3 और 5 दिख रहा है, तो 5 तिहाई, यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते थे कितना 15, सही है। इसी तरह से यहाँ बोलिए कितना हो जाएगा, B को ढक दीजिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, C को 10 हो गया, सही है। यानी कि डायरेक्ट आप A अनुपात B अनुपात C ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हो गया। अब इसमें कहीं कहीं 1/2 भाग या आधा भाग या 3/4 यानी कि 3/4 भाग ऐसे लिखा हुआ मिलता है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा A का, ध्यान दीजिए, बोलेगा A का आधा भाग B के 3/4 भाग के बराबर है, समझ में आ रहा बोल रहे हैं जो। तो देखिए आधा चौथाई या 1/3 ये सब मालूम है आपको किसको बोलते हैं। जैसे आधा बोलता है तो 1/2, 3/4 मतलब 3/4, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे अभी मान लो फिलहाल परसेंटेज आपको मालूम है, परसेंटेज में भी रहता है। जैसे देखिए जहाँ पे भी ये अभी फिलहाल के लिए इतने समझना, जब परसेंटेज की बात आएगा चैप्टर पढ़ना तब पूरे डिटेल में देख लेना, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ जाओ कि किसी भी वैल्यू के बाद में अगर परसेंटेज लगाया हुआ रहे, यानी परसेंटेज का ये सिंबल होता है, तो इसका मतलब सीधा होता है 1/100 या फिर 0.01 होता है, समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी ये लगा हुआ रहे तो इसका मतलब बस इतना ही समझना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में मान लो इस तरह से दिया हुआ रहे कि A का मतलब गुना 30%, ठीक है, बराबर B का 50% है, ठीक है। A का 30% बराबर है B के, तब बताइए कि A अनुपात B क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इतना आसान क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन जितना भी बनेगा वो सारे देखेंगे, बट फिलहाल नए कोई चीज चैप्टर आप लोग को पढ़ा ये सब नहीं होगा, बहुत सारे हैं जिनको अभी ये सब नहीं मालूम है। तो फिलहाल अभी बस इतना ध्यान दो। देखो परसेंटेज लगा हुआ है यानी कि A तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और गुना लिखेंगे 30, अब परसेंटेज का मतलब बटा में 100, यहाँ B, और 50 के 50 परसेंटेज का मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी कि 3a बराबर 5b आया। यानी कि सर यहाँ से a और बटा में अगर b लिखेंगे तो 5/, सही है। अब यहाँ तक आ गया, तो इसी को डायरेक्टली आप लिख सकते थे a अनुपात b बराबर 5 अनुपात कितना, सही है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में देखो हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a का 4% बराबर है b के 0.15 का, ठीक है, और बस अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। a का 4% बराबर है किसके, b के 0.15 के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ आ गया, अब यहीं से बनाना है और आपको रेशियो का यूज करके बनाना है। तो ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चन रहे तो कैसे आप बनाइएगा। सबसे पहले अगर किसी तरह से भी रेशियो में क्वेश्चन अगर ऐसे मिल गया तो आपको उसी तरह से अनुपात निकालना है जो आपने पहले देखा। ध्यान दो, यहाँ पे आपको a और गुना में 4 लिखना है, परसेंटेज का मतलब, तो यहाँ बटे में कितना 100 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए ये हो गया 100 बराबर, यहाँ पे b है तो b लिखेंगे गुना में, सीधे लिख दे 15 बटे कितना 100, सही है। ये से a कैंसिल आउट होगा, यानी कि a बटे b बराबर आ जाएगा 15 बटे कितना 4, सही है। अब सुनिए, जहां जहां a दिख रहा है वहां क्या पुट करेंगे, और जहां जहां b दिख रहा है वहां कितना पुट करेंगे। यहाँ देखिए a लिखा हुआ, उसके पावर कितना स्क्वायर ना, तब 15 के स्क्वायर प्लस b है 4 का स्क्वायर बटे 15 प्लस 4 और इस पे स्क्वायर, सही है। 15 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और यहाँ 15 4 19 का स्क्वायर 217 का ना होता है जी, 61 की 81, सही है। चलिए तब इसको ऊपर जोड़ दीजिए, कितना आएगा 6 5 11 2 1 3 1 4 241 बटे 361, सही है। अगर अब इसके बाद अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसी तरह से एक क्वेश्चन और ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि यदि a का 3/4 बराबर b का 25 बराबर है c का 3/7, ठीक है। अब इसको निकालना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए a प्लस b माइनस 2c अपॉन a प्लस b माइनस 4c का मान क्या होगा। या मान लो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, इसका मान बताना है। क्या आप लोग बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इतना उतार लीजिए और ये क्वेश्चन को आप खुद बना के दिखाइए, ठीक है। देखिए इसको बनाने के लिए उसी तरह से जैसे अभी आपने देखा है, इसको जितना भी उधर देख लो 3 को बराबर वाला है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी आप उसी तरह से बना सकते थे, लेकिन जो बनाए ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। आपको इसको बनाने के लिए क्या समझाएं, सबसे पहले यहाँ से अनुपात निकालने के लिए समझाएं। तो देखिए यहाँ से अगर हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो क्या होता, उल्टा होता। पहले तो यहाँ से उल्टा करते, 4/3 1/25 7 बटा कितना 3, नीचे 25 75 से गुना कर देते, 75 ना। देखो क्योंकि 3 और 25 है, एलसीएम 75 आएगा। अगर 75 से सब में गुना करेंगे तो ये सब में गुना होगा तो 25 25 चौके 100 आएगा ना जी। आई 75 25 3 है, यानी कि 3 आएगा,
और यहाँ से 25, 25 सते 75 यानी 175। अब बताइए a प्लस बी लिखा हुआ है, यानी a का मान है 100 और प्लस 3 यानी कि सर 103 और माइनस 2 गुने 175, सही है, 175 अपॉन 2a यानी कि 200 और प्लस में 3 माइनस 4 गुने 175। सॉल्व करने आता है ना। ऊपर कितना आया 247, नीचे 497। जितना जिसको भी आया होगा इतना आंसर वो सही है। चलिए हो गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ उससे भी बन जाएगा अगर वैसे ही बनाना चाहते हैं तो। देखिए अगर ढक के बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली वे में आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे। अगर a को निकालना है तो a वाले को ढक दो और 25 गुने, ये दोनों का गुना होता है ना जी, तब 25 दिया मतलब कि 75 बटा कितना आता 7 आता, सही है ना। b को निकालना है तो b को ढक दो, ऊपर ऊपर गुना 3 तिहाई और 7 चौक यानी कि 9 बटे, और यहाँ से c निकालना है तो c को ढक दो 25 तिया 75 बटे, एलसीएम आता है ना 28 एलसीएम हो जाएगा। अरे एलसीएम 28 होगा तो 28 से गुना करिए तो 75 में 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा। अरे गुना करो बनेगा ना, तो फिर जब बन जावे करेगा तो फिर ये तो आपका काम है ना कि इसको गुना करना, लेकिन आंसर तो वही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। बोलिए 300 आता है ना, वो 300 आया है ना, वो काट के 100 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना आया है, तुम काटना, यदि 300 आ रहा है जी 300, यदि पर 28 से 75 से गुना, सॉरी 28 से ने गुना किया है, यदि आया 9, देखो एकरों में 3 काटेगा ना, मैच कराओ ना जी। आ यहाँ पे 175 एकरों में 3 से गुने होगा, कितना आ रहा है 28 है, 7 से गुना करिए 525, 5 2 7 5 12, हाँ ठीक है। अब इस तीनों सब 3 3 से कट जाएगा, अब काटेंगे तो ये 100 होगा, ये 3 होगा, ये 175 हो जाएगा, यानी कि सेम आंसर आएगा। चलिए अगर आएगा सेम आंसर तो अब यहाँ ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरह से, देखो ध्यान से, a अनुपात b बराबर 2/3/3/5 है, ठीक है। ए सुनिए, b अनुपात c बराबर 3/4/6/7 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि a प्लस b बराबर 225 है, a प्लस b बराबर कितना है, तो c का मान क्या होगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 2/3/3/5, उसी तरह से b अनुपात c बराबर 3/4/6/6, यह क्वेश्चन कह रहा है आगे कि यदि a प्लस b बराबर कितना है, तो बताइए कि c का मान क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये सब बनाने से पहले आपको क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c, ठीक है। तो चलिए आगे इसको प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखो, यहाँ से a अनुपात b है, ठीक है ना। अरे बोलो a अनुपात b है, और यहाँ पे है कितना 2/3/3, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो चाहे तो तिरछा तिरछी गुना कर दो या फिर एलसीएम से गुना कर दो। तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, अगर 3 तिहाई कितना हो जाएगा और 5 दूनी, यानी कि सीधे इसको लिख सकते थे 10 अनुपात, सही है। उसी तरह से b अनुपात अगर आप c लिखिएगा तो कितना दिया हुआ है 3/4/6, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 21 अनुपात
24, सही है। ये 3 3 से कट जाएगा, काटना है तो यही काट दो, नहीं अगर काटना है सुनो, यहाँ 3 दूनी 6 ना काट दे सकते थे, अनुपात भागे ना होता है जी, काट सकते हैं ना। तो यदि एक गुना करो आप, 4 दूनी 8 और 7 अनुपात, सही है। अब जरा पढ़ के देखो, ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 9, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 8। याद है कोर्स टाइप नंबर फर्स्ट, ऐसे था ना। तो सबसे पहले निकालना है, तो देखो यहाँ बी और यहाँ पे भी बी, यहाँ 9 है, यहाँ कितना है, क्या करना पड़ेगा, गुना ना। तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए 7 से, और यहाँ पे 7 से गुना करिएगा तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10 सते 70 आएगा ना जी। तो यहाँ 70 हो गया अनुपात 9 सते, और यहाँ पे 9 8 72 ना। चलिए अभी यहाँ तक बन गया, सही है। अब इसके बाद दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर कितना, 225 ना। अब यहां से यदि 225 दिया हुआ है तो आपको याद है कल समझाए थे, अगर तोड़ के लिखेंगे ना इसको तो a बराबर 70 के लिखाएगा, याद है, b बराबर 63 के लिखाएगा और c बराबर 72 के लिखाएगा, सही है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यदि a प्लस बी बराबर 200 कितना है, यानी a प्लस बी बराबर अगर 225 है, ठीक है, तो यहां के बाद a का मान कितना है, तो 70 के प्लस 63 के बराबर 200, सही है। जोड़ो 100 के बराबर 200, तो यहां से k का मान, सही है। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, k का मान निकल गया, निकालना है किसका मान, तो सर c बराबर है कितना, 72 के, और k का मान कितना है 225 बटे, तो ये आपका जो भी सोल्व करके आएगा वही क्या होगा। अब यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना है और सब दिन याद रखना है, यहीं से शुरू होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू बुक, मतलब किताब के अनुसार, डिवाइडेड बाय अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार, और जो निकालना रहेगा उससे हमेशा क्या करना होगा, गुना करना होगा। ये आप यहाँ से अब शुरू कर सकते हैं, और इसको हमेशा के लिए याद कर लो, किताब के अनुसार जो दिया हुआ रहेगा उसको कहाँ लिखना है, मेरे अनुसार जो पता चलेगा जिसको से निकालना रहेगा। अब ये सब कहानी तब होगा जब आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे तब। अब समझिए कि किताब कैसे लगाना कैसे है, 1 2 4 हम खुद बताएंगे और आप खुद समझ जाइएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक जितना जनरल मैथ है करीब करीब सारे चैप्टर इस पे ही बनेगा। तो कोशिश करना इसको ध्यान से समझना, और कैसे हम तुलना करते हैं उसको समझना। ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट है जिसको से हम आसानी से पहुंच जाते हैं आंसर के पास। जैसे किताब में कह रहा था कि अगर ए और बी को जोड़े तो कितना आता है, 200, तो किताब के अनुसार ए और बी जोड़ने पर कितना आ रहा है, सर अगर हम ए और बी को जोड़े तो कितना आएगा, 133 ना। मतलब जैसे ऊपर बोलेगा वही चीज सेम आपको लिखना है, समझ में आ रहा है। तो किताब कह रहा है कि अगर ए और बी को जोड़ रहे हैं तो 225 आ रहा है, और मेरे अनुसार ए और बी जोड़ने पर 100 निकालना है सी का मान, तो सी कितना था 72 ना। तो यहाँ गुना कितना से, आप आंसर को इसको मिला के देखिए क्या दोनों सेम है, अरे देखो, तो ये देखिए यहाँ के बाद डायरेक्ट इतना आ गए ना, आसान है। नेक्स्ट, अगर मान लो कहता, ध्यान से सुनिए, इसी में क्वेश्चन में और भी इंक्लूड कर रहे हैं, इसी में और कहता कि यदि a माइनस सी, क्या बोल रहे हैं, उल्टा हो जाएगा,
ए सी माइनस ए करिए, सी माइनस ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 144। कितना दिया हुआ है? तब बताना है आपको कि ए का मान कितना होगा। अब फिर से अब शॉर्ट में ही सारा बनाना है, अब ये वाला काम नहीं करना है। अब समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी और ए को घटाते हैं तो कितना आता है? समझ रहा है ना? मेरे अनुसार अगर सी को और ए को अगर घटा दे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना? किताब के अनुसार सर 100, मेरे अनुसार निकालना किसका था? ए का मान कितना? यानी कि यहाँ 70 से गुना करके जो आएगा वही क्या होगा आपका? सही है? कोई दिक्कत? इसके बाद अगर बोलता, सुनिए पहले बढ़िया से, क्या कोई दिक्कत है? इसके बाद अगर बोलता कि मान लो क्वेश्चन वही है, कंडीशन केवल बता रहे हैं। पहला कंडीशन था कि ये जोड़ने पर, दूसरा कंडीशन ये घटाने पर। मान लो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता कि यदि, ध्यान से सुनिए, यदि ए का मान, यदि, या फिर बोलता यदि ए के पास 1400 रुपया है। कितना रुपया है? यदि ए के पास 1400 रुपया है तो बताइए कि बी और सी के दोनों के पास योगफल कितना रुपया है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या कहा कि यदि ए अनुपात बी अनुपात इतना है, बी अनुपात सी अनुपात इतना है, ठीक है ना? और इसके आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए के पास के रुपया, तो बताइए कि बी और सी के पास कुल मिलाकर कितना रुपया। शॉर्ट में बनाना है, ध्यान से समझना। करना क्या है, सबसे पहले किसके पास रुपया दिया हुआ है? किताब कह रहा है कि ए के पास कै रुपया, और हम देख रहे थे ए के पास 70 रुपया ना? 70 रुपया निकालना है किसके किसके पास? बी और सी के योगफल, यानी कि दोनों को जोड़ सकते हैं। 3 और 2 5 और 7 और 6 13, 100। जो आवेगा, जो सोल्व करके वही का आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो इसको पहले एक क्वेश्चन को हम बोलते हैं बढ़िया से, ठीक है? और ये तीनों कंडीशन को आपको लिखना है, और लिख के ये पूरा अच्छा से उतारना है। और ये साथ में ये भी लिखना है, कॉपी के 2 दिन तक अपने मन से इसको ऊपर, पेज के ऊपर खाली जो ब्लैंकेट एरिया रहता है ना, ब्लैंक एरिया में आप आराम से क्या करना है, 2 दिन तक आप लिखो, ठीक है? उसके बाद ये ऑटोमेटिक बनाते बनाते ये चैप्टर ही पूरा इसी पे बनेगा, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए, पहले क्वेश्चन लिखिएगा तब ये नोट डाउन करिएगा। चलिए लिखिए पहले।